देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड टू अस, सर हाउ टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस। सर बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाऊं मैं? कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑफन आस्क्ड टू अस, सर हाउ टू मेक लॉन्ग एंड लेंथी sentences, because we can speak and understand these simple and small sentences, but when it comes to speak long and lengthy sentences we get stuck and we don't have anything to speak. So मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आप बैक टू बैक सेंटेंसेस बना सकते हो। सबसे पहले तो लॉन्ग सेंटेंसेस किसे कहते हैं ये समझो। लॉन्ग सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्स हो और आपके कंपाउंड हो, ठीक है, या फिर वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं। पहले सेंटेंस की कैटेगरी समझो। सेंटेंस आपके जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिन्हें हम कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे आपने कहा शी इज गोइंग, वो जा रही है, शी इज कमिंग, वो आ रही है, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये एक सिंपल, जिसमें एक ही प्रेडिकेट है, एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है, वो आपका सिंपल। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अलग होता है। तो ऐसे करके 1 2 3 और 4, ये 4 अलग अलग कैटेगरीज होती है सेंटेंस की, जिसमें पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ये चीज को पहले आप समझें। अब चूंकि मैं आपको ग्रामेटिकली नहीं लेंथी सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आप पहले ग्रामर में मत जाओ, आप प्रैक्टिकली अपने खुद के दिमाग से सोचो कि जब आप किसी से बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपने कहा, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इस भाषा के बिना हम इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी नहीं कर सकते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तो उनको आपकी भाषा आएगी नहीं। लेकिन एक भाषा इंग्लिश है जो उनको भी आती है और आपको भी आती, तो आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर लोगे। अब देखो, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोला है, इसको टुकड़ों में डिवाइड करो। जैसा कि आप जानते हो, एज यू नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। इट इज सच ए लैंग्वेज that is spoken across the globe, or you can say across the world. अंग्रेजी के बिना हम किसी भी फॉरेनर से बात ही नहीं कर सकते। Without knowing English, we cannot talk with any foreigner. We cannot talk with any outsiders because they don't understand our language, and we don't understand their native language, but the common language that we two know, that we both know, is English. They know English, we know English, so it's easy to communicate. अब आप ये देखो कि लेंथी सेंटेंस है क्या एक्चुअल में। लेंथी सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। अगर मैं बात करूं कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस जिनमें दो अलग अलग प्रेडिकेट हो, जैसे मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की, और फिर मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था तो मैं वापस आ गया। मैं वहां गया, आई वेंट देयर, और मैंने उसकी मदद की, एंड हेल्प्ड हिम। ये देखो, ये क्या लगाया हमने? ये लगाया हमने कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस और प्रपोजिशन, ये दो चीजें जो हैं, इनसे आप लेंथी सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है। ये हमने यहां पर कंजंक्शन अप्लाई करी, ठीक है। यहां पर हमने एज क्या लिखा? एज आपका क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है ना। ये देखो, सच लगा या दैट लगा, सच दैट क्या है? कंजंक्शन है। सो बाय यूजिंग दिस कंजंक्शंस वी मेक लेंथी सेंटेंसेस। आपको हमने कंजंक्शंस पढ़ाया। व्हाई वी हैव टॉट यू कंजंक्शंस? वी हैव टॉट यू कंजंक्शंस सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू यूज एंड हाउ टू मेक लेंथी सेंटेंसेस. Now listen my speech, listen my particular sentences that I'm speaking right now. I'm using preposition, conjunctions, all those things that I have taught you in the class. I'm using sometimes relative pronoun that I have taught you. that क्या है? Relative pronoun. So जो भी हमने पढ़ा है, whatever we have learned, we need to use it. You know what? और रही बात
आप ये बोलते हो सर आई गेट स्टक व्हेन आई स्पीक मल्टीपल सेंटेंसेस बैक टू बैक. सो व्हाई डू यू गेट स्टक? बिकॉज यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड. हम अटकते क्यों हैं? क्योंकि हम वेल प्रैक्टिस्ड नहीं है, हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमारी उतनी अच्छी भाषा पर अभी कमांड नहीं. मैं आपसे क्यों बार बार क्वेश्चंस पूछता हूं? व्हाई डू आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, द सेम क्वेश्चंस समटाइम्स, so that you can become habitual to speak those sentences. You know what? आप हिंदी में क्यों नहीं अटकते हो? Why don't you get stuck in your native language Hindi? Because all those sentences that you are speaking, you have already spoken them multiple times. So you speak them with fluency. But in English, every single sentence that you are speaking it first time. And that is why you get stuck. You know what? So I request you all, whenever I ask you anything, just keep translating without thinking. आप जहां एक बार यूज टू हो गए, once you become used to, once you become habitual to speak all those sentences that are the part of your daily routine, you can communicate with anyone in English. And that is the shortcut to learn English fast. आप खुद से अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप खुद से अपने आप में फील करने लग जाओगे, यार दिस लैंग्वेज इज नॉट दैट मच टफ एज आई यूज्ड टू फील अर्लियर. It's quite easy. I can surely do it. You know what? आपसे मैंने कई बार कहा है कि नाउ थिंक इन इंग्लिश, मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश. और कभी कभी मैंने आपसे कहा कि लाइक आप अपने छत पर, टेरिस पर टहल रहे हो, यू कैन टॉक विद योर सेल्फ वाइल मूविंग. आप जो भी आपके दिमाग में है, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में बोलो, प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें आपको करनी होती. सो आई वेंट देयर एंड हेल्प्ड हिम. मैं वहां गया और उसकी मदद की. मैंने देखा एंड आई सा देयर वाज नो वन, वहां कोई नहीं था, तो आई कैम बैक. सो मैं वापस आ गया. आप सेंटेंसेस को इस तरीके से लर्न करें. अगर आप सचमुच चाहते हो ना कि आप लेंथी सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली बना पाओ, बोल पाओ, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी भाई, सारी की सारी चीजें करनी पड़ेगी. एक जो मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी वो ये भी है दैट वी मेक रॉन्ग सेंटेंसेस, सो वी लूज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. We feel like maybe we are making mistake, maybe we are not right, maybe we are not that much good at English. So these things somehow lose our confidence and we don't become that much confident to speak anything confident. So I've told you previously that never ever think about your mistakes. Yes, never ever think about your mistakes, just speak in your own way. Initially आप गलतियों का मत सोचो, इनिशियली आप गलतियों के बारे में मत दिमाग में बिल्कुल भी लाओ. पहले तो बोलना सीखो. वंस यू लर्न हाउ टू स्पीक, फिर गलतियों पर वर्क करो. सो अगर लेंथी सेंटेंसेस बनाना तो आज से ही ये टेक्निक स्टार्ट करो. पेन और कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो. ईमानदारी एक उत्तम नीति है. लिखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार होते हो तो आप निश्चित ही सफल होते हो. व्हेन यू आर honest towards your work, आप निश्चित ही सफल होते हो. You surely, सफल होने की वर्ब क्या बताई थी हमने? succeed. You surely succeed. आप ये भी लिख सकते हो you surely become successful. ईमानदारी सफलता की चाबी है. Honesty is the key to success. कोई भी व्यक्ति जब तक अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होगा वो कभी सफल नहीं होगा. नो वन कैन सक्सीड, कोई भी सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होगा. अंटिल ही इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क. इसीलिए कहा गया है कि अपना काम ईमानदारी से करिए और फल की इच्छा मत करिए. इसीलिए का इंग्लिश होगा दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी, डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी एंड डोंट थिंक about reward and consequences.
रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचो, ठीक है। डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपना काम करो, है ना। एंड डू नॉट थिंक अबाउट द रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और परिणाम और इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तो अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट हाउ आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं हाउ वी आर यूजिंग दिस सेंटेंसेस। समहाउ ये सारी की सारी चीजें जो हमने यूज करी है, ऑल दिस थिंग्स आर कंप्लीटली इजी टू लर्न। सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत इजी आसान है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग करें, और ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ पहले लिखें। ये ऑनेस्टी के बारे में था, ऐसे डिसिप्लिन के बारे में लिखो छोटे छोटे पैराग्राफ। इससे आप लेंदी सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, है ना, और भी काफी कुछ आप सीखोगे। सो लेंदी सेंटेंसेस बनाने के शॉर्ट ट्रिक्स में पहले जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्न प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस। अगर आपको लगता है कि बिना प्रपोजिशन और कंजंक्शंस के लेंदी सेंटेंस बना बैठोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेंटेंस जुड़ते ही किससे हैं? प्रपोजिशन से और कंजंक्शन से। आप कोई भी सेंटेंस देख लो ना उठा के, इन एवरी सेंटेंस यू विल फाइंड द प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस। यू गॉट इट। मैंने कहा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाया, इसलिए कहता है ना कि मौत का कोई समय नहीं होता, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। In spite of being a good doctor, he couldn't save the patient. He couldn't save the life of the patient. It is said that, that's why it is said that death keeps no calendar. So भाई ऐसी बात है, समझने वाला विषय है।